नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सफर क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 यानी एमपी टेट वर्ग 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हमने ये जो प्रश्न लिए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर ऑन करें जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक, पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, वनों की कटाई। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मृदा का संरक्षण किसके द्वारा किया जा सकता है। तो ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, वृक्षारोपण। यानी कि सही आंसर क्या होगा, पेड़ लगाना। ठीक है, वही बात है, वृक्षारोपण या पेड़ लगाना। तो मृदा का संरक्षण किसके द्वारा किया जा सकता है, तो पेड़ लगाना, यानी कि या ऑप्शन में दिया रहेगा वृक्षारोपण। तो ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी को काली कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है काली मिट्टी को। ठीक है, तो ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, यानी काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे प्रगति के उपहार हैं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, संसाधन। ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, वे प्रगति के उपहार हैं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट, संसाधन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधन का उदाहरण है। तो कौन सा है, तो फ्लोरा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधन का उदाहरण है, तो ये है फ्लोरा। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, भारत में कितने आर्थिक क्षेत्र हैं। तो कितने हैं, 5। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, भारत में कितने आर्थिक क्षेत्र हैं, तो वो कितने हैं, 5। तो उत्तर, सही उत्तर क्या हो जाएगा, 5। अगला प्रश्न है, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो कितना, 4 प्रकार से। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो कितने प्रकार से, 4 प्रकार से। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है, यानी कि सबसे अच्छी है। तो बताना है, तो वो कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी है, सर्वोत्तम है, तो यह है काली मिट्टी। तो ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग क्रमशः पुराने और नए जलोढ़ की पहचान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग क्रमशः पुराने और नए जलोढ़ की पहचान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो बांगर और खादर, तराई और बांगर, खड़ास और तराई, तराई और दोहर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या, बांगर और खादर। सही उत्तर क्या हो जाएगा, बांगर और खादर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन एक राष्ट्र द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है, राष्ट्रीय संसाधन। ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ऑप्शन सी, सार्वजनिक संसाधन। और ऑप्शन लास्ट है हमारा, संभावित संसाधन। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा संसाधन एक राष्ट्र द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रीय संसाधन। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय संसाधन। ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट। अगला प्रश्न है, उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है। तो ये होती है शुष्क मिट्टी। ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर, शुष्क मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में भूमि क्षरण का मुख्य कारण है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में भूमि क्षरण का मुख्य कारण है। तो ये क्या है, तो यह है वनों की कटाई। पहला क्या हो जाएगा हमारा, पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा, वनों की कटाई। अगला प्रश्न है, वायु के बल को तोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है आश्रय बेल्ट।
पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, आश्रय बेल्ट। वे संसाधन हैं जिनका पुनः नवीनीकरण किया जा सकता है, तो वो है नवीनीकरणीय संसाधन। वे संसाधन हैं जिनका पुनः नवीनीकरण किया जा सकता है, तो वो कौन से संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत विकास को संदर्भित करता है, ठीक है, बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास होना चाहिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास होना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया जा सकता है, तो ये 4 प्रकार से, ठीक है, ये क्वेश्चन देख चुके हैं। भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है, तो 0.43। कितना है, 0.43 प्रतिशत भाग क्या है, मैदानी है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो 0.33% है। कितना है, 0.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र और शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या कहलाता है, तो उसको बोला जाता है शुद्ध बोया गया क्षेत्र। ऑप्शन गा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्या बोला जाता है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय के स्वामित्व वाला संसाधन नहीं है, तो कौन सा नहीं है, गांव का तालाब। ऑप्शन गा क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का संसाधन है जिसे समाप्यता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, तो ये है क्षमता एवं भंडार। ऑप्शन घ क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्षमता और भंडार। संसाधनों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है नवीनीकरणीय और गैर नवीनीकरणीय, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के 200 किलोमीटर से अधिक के महासागरीय संसाधनों को निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधन कहा जा सकता है, तो ये कहा जा सकता है समुदाय के स्वामित्व वाले संसाधन, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। काली मिट्टी को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, तो उसको बोला जाता है लैटराइट। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसाधन के निर्माण को निर्धारित करने वाले मुख्य कारक कौन से हैं, तो ये है प्रकृति, मनुष्य और प्रौद्योगिकी, यानी कि टेक्नोलॉजी। ऑप्शन गा क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर पुनर्चक्रण योग्य है, तो ये है कोयला। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा परत अपरदन के लिए उत्तरदायी है, तो ये है पानी। ऑप्शन घ क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है पवन के बल को तोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है आश्रय बेल्ट, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। पवन के बल को तोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो आश्रय बेल्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है, तो यह है 33%। ऑप्शन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कोयला, लौह अयस्क, पेट्रोलियम, डीजल आदि किसके उदाहरण हैं, तो यह है गैर नवीकरणीय संसाधन के। तो ऑप्शन घ क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग क्रमशः पुराने और नए जलोढ़ की पहचान के लिए किया जाता है, तो ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांगर और खादर। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित को काला सोना कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पेट्रोलियम को। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। विश्व का अग्रणी लौह अयस्क उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये है चीन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये भी क्या है चीन। चीन दोस्तों कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है।
प्रश्न है, वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से जुड़े संरक्षक क्षेत्रों की श्रृंखला जिसका उद्देश्य संरक्षण और विकास के बीच संबंधों को प्रदर्शित करना है, तो उसको कहा जाता है, तो उसको बोला जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। पहला टाइडल एनर्जी स्टेशन कहाँ बनाया गया था, तो ये बनाया गया था फ्रांस। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही आंसर। पहला टाइडल एनर्जी स्टेशन कहाँ बनाया गया था, तो ये बनाया गया था फ्रांस में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट। अगला प्रश्न है, खनिज किसके द्वारा निकाले जा सकते हैं, तो खनन, ड्रिलिंग और उत्खनन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही सभी विकल्प। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट। अगला प्रश्न है, जल विद्युत विकसित करने वाला विश्व का प्रथम देश है, तो यह है नॉर्वे। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। दोस्तों के पास विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय विद्युत संयंत्र है, तो ये है किसके पास, यूएसए के पास। यूएसए के पास विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय विद्युत संयंत्र है। अगला प्रश्न है, मृदा निर्माण का प्रमुख कारक है, तो मूल चट्टान की प्रकृति, जलवायु कारक, मृदा निर्माण की संरचना में लगने वाला समय। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही सभी विकल्प। तांबे का प्रमुख उत्पादक है, तो ये है चिली। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चीन इसके उत्पादन में भी अग्रणी है, तो सीसा, सुरमा और टंगस्टन। तो उपयुक्त सभी यानी कि सभी विकल्प क्या हो जाएंगे, सही। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट। विश्व का अग्रणी टिन उत्पादक देश निम्नलिखित है, तो इनमें से कौन सा है, चीन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। उथली गहराई में पड़े खनिज सतह की परत को हटाकर बाहर निकाल लिए जाते हैं, इस रूप में जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है ओपन कास्ट माइनिंग। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ओपन कास्ट माइनिंग। अत्यधिक खनिज पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों में। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, अवसादी चट्टानें। अगला प्रश्न है, एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, तो उसको बोला जाता है खनिज। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। निम्नलिखित आधात्व खनिज हैं, तो कौन कौन से हैं, चूना पत्थर, मीका और जिप्सम। तो सही आंसर हो जाएगा सभी विकल्प। विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो यह है चीन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर।